Hello students, this is chapter number 19, page number 174. In previous class, you have learned about social evils. There are many social evils in our society in India. One of them is dowry system or dowry custom. What is the effect of this system in society and how it is called evil in society, you will learn in this paragraph. Okay, read it and understand it correctly. डाउरी क्या है, इसने को पिछले वीडियो में बताया गया था। डाउरी मीन्स होता है दहेज। जो लड़की के पक्ष वाले लड़की के पेरेंट, जो ग्रूम होता है लड़के के पक्ष वाले को, जो दहेज देते हैं उसको डाउरी बोला जाता है। जो भी धन रुपया पैसा सामान ये दिया जाता है लड़की पक्ष से लड़के पक्ष वालों को, तो ये डाउरी कहला जाता है। ये डाउरी का सिस्टम जो है बहुत प्राचीन काल से ही इंडिया में चल रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। यहाँ से देखिए, मैनी पीपल कमिट फीमेल इन्फेंटिसाइड। मैनी पीपल बहुत से लोग, कमिट मतलब करते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड देख रहे हैं यहाँ पर। इन्फेंट मतलब होता है छोटा शिशु या बहुत छोटा बच्चा किसी का, तो बच्चे को ही मारना ये होता है इन्फेंटिसाइड। किल टू अ स्मॉल बेबी। फीमेल फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड क्या होता है? जन्म लेने से पहले ही किसी की हत्या कर देना। आजकल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी समाज में हो गई। डॉक्टर पहले से ही बता सकते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो जो लड़की अगर पता चल जाता है कि लड़की होगी तो उसकी हत्या करवा दी जाती है, कुछ इंजेक्शन से, कुछ दवाइयों से या ऑपरेशन के थ्रू। तो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या और फीमेल फोर्टिसाइड गर्भ हत्या, गर्भ में ही हत्या करना, ये करने लगे हैं लोग। सो दैट, जिससे दे वुड नॉट हैव एनी गर्ल टू मैरी, जिससे उनके कोई लड़की ना रहे शादी करने के लिए, क्योंकि वो शादी करेंगे तो लड़की होगी तो शादी करना पड़ेगा और बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा उसकी शादी में, रुपया पैसा सामान ये सब देना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही गर्भ में ही या बचपन में ही उसको मार दिया जाता है या उसकी डेथ कर दी जाती है। दिस रिजल्ट्स इन क्राइम। ये रिजल्ट इसका क्या होता है? क्राइम अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन। ये गर्ल चिल्ड्रन के लिए अपराध है और वुमेन के लिए भी, औरतों के लिए भी। नॉट ओनली दिस, मैनी वुमेन आर ट्रीटेड बैडली। मात्र इसके लिए मैनी वुमेन, बहुत सी औरतें, केवल बुरा व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता आफ्टर मैरिज, बिकॉज अच्छे से व्यवहार बहुत सी औरतों के साथ नहीं किया जाता मैरिज के बाद। बिकॉज दियर पेरेंट्स, क्योंकि उनके माता पिता वर नॉट एबल टू गिव, नहीं एबल थे, देने योग्य थे देने के, डिमांडेड और एक्सपेक्टेड डाउरी, जो डिमांड किया गया है, जो आशा किए, वो डाउरी, वो दहेज नहीं दे पाए, तो बहुत सी लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। इट ऑफन रिजल्ट्स इन वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। इसका परिणाम यह होता है कि वुमेन के साथ वायलेंस, हिंसा होती है, उसको मारा पीटा जाता है। दहेज के लिए मारते पीटते भी हैं लड़की को।
कि लड़की, इसको कहा जाता है कि पेरेंट्स से बोलो दहेज दें, अगर नहीं देते, ऐसा नहीं करते तो लड़की को मारा पीटा जाता है। सम टाइम लीडिंग टू दियर मर्डर, कभी कभी उस लड़की की हत्या भी कर दी जाती है। यू कैन रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दिस सोशल इविल, आप इसको रियलाइज कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सामाजिक बुराई है। Therefore, it is necessary that this social evil is eradicated from the society, even though it exists in society from ancient time. इसलिए इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करना चाहिए, जबकि ये बहुत समय से, बहुत प्राचीन समय से चल रही है ये प्रथा, लेकिन फिर भी इसको ख़त्म करना चाहिए। एंड एविल लाइक द डाउरी कस्टम, एक बुराई जैसे कि सती, ये डाउरी कस्टम है, कैन बी इरेडिकेटेड इन मैनी वेज, इसको इरेडिकेट किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है बहुत से तरीक़ों से। अवेकनिंग कैन बी स्प्रेड इन द सोसाइटी, जागरूकता, अवेकनिंग मीन्स जागरूकता फैलाई जा सकती है सोसाइटी में अगेंस्ट दिस एविल, इस बुराई के खिलाफ। बट दिस डज नॉट बाइंड द पीपल, लेकिन ये लोगों को मजबूर नहीं करती, नहीं बांधती है, एकदम अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होती है। केवल जागरूकता फैलाना ही इफ़ेक्टिव नहीं होता है। To more effective method it is to make a law and enforce it with the force of government, और अधिक प्रभावशाली तरीका है कानून बनाना और उसको लागू करना सरकार के बल द्वारा, सरकार के बल से, फोर्स से उसको लागू कराना और इसके खिलाफ कानून बनाना, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट, लेजिस्लेशन मीन्स होता है कानून बनाना, और इन्फोर्समेंट उसको लागू करना या मनवाना। सबसे कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, ओनली मेकिंग लॉ इज़ नॉट इनफ, इट इज़ मस्ट टू इन्फोर्स इट, लागू करवाना और उस कानून का पालन करवाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इज मेकिंग अ लॉ सफिशिएंट टू इरेडिकेट अ सोशल इविल, क्या ये पर्याप्त होगा? सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त, टू इरेडिकेट कम करना या ख़त्म करना, अ सोशल इविल एक सामाजिक बुराई को, ला बनाकर, केवल ला बनाकर किसी सामाजिक बुराई को ख़त्म करना क्या पर्याप्त है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। अ लॉ इज द रिटन वर्ड, कानून एक लिखा हुआ शब्द है। रिटन वर्ड कैन हैव एनी फोर्स ओनली व्हेन इट इज़ इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट। रिटन वर्ड में हो सकती है ताकत, फोर्स, ओनली व्हेन, जब, केवल जब, इट इज़ इन्फोर्स्ड, यह लागू किया जाए, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। लॉ केवल रिटन वर्ड है, रिटन वर्ड में कोई फोर्स नहीं होती, ये इसमें फोर्स बल तब मिलेगा इसको जब ये कानून द्वारा लागू करवाया जाए या मनवाया जाए लोगों से। टेक फॉर एग्जाम्पल द केस वेयर अ वीक मैन इज बीटन बाय स्ट्रॉन्ग मैन, एक एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पर कमज़ोर आदमी को पीटा जाता है, कमज़ोर आदमी पीटा जाता है बाय स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत आदमी द्वारा। अ वीक मैन गेट जस्टिस इफ़ ही गोज टू द पुलिस और कोर्ट ऑफ लॉ, वीक मैन को जस्टिस मिलेगा, पाएगा जब वह कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, कोर्ट में जाएगा कानून के, और पुलिस के पास जाएगा। The force of the police and court of law will punish
पनिश द स्ट्रॉन्ग मैन। फोर्स ऑफ पुलिस, पुलिस का बल, और कोर्ट का नियम पनिश करेगा स्ट्रॉन्ग मैन को। इन द सेम मैनर, सेम इसी मैनर में, इफ अ लॉ इज मेड फॉर द अबॉलिशन ऑफ द डाउरीज कस्टम, सुटेबल इन्फोर्समेंट इज नीडेड सो दैट एनी पीपल हु वायलेट द लॉ कैन बी पनिश्ड। यही इस लॉ में भी है, इसको लागू करना, द एबोलिशन ऑफ डाउरी कस्टम, इसको ख़त्म करने के लिए सुटेबल इन्फोर्समेंट भी करना चाहिए, और जो इस लॉ को नहीं मानते, वायलेट मीन्स उल्लंघन करते हैं, द लॉ कैन बी पनिश्ड, उसको सजा दी जा सके। अ लॉ हैज़ टू बी फॉलोड बाय पीपल willingly or unwillingly। लॉ हैज़ टू बी फॉलोड, लॉ को मानना पड़ता है लोगों द्वारा, बाय पीपल, लोगों द्वारा, विलिंगली इच्छा से, या अनविलिंगली बिना इच्छा के, चाहे इच्छा हो मानने की या इच्छा ना हो, फिर भी उसको नहीं, लॉ को मानना ही पड़ेगा लोगों को। अगर लॉ बनाया गया तो ये नहीं है कि लोग अपनी इच्छा से ही मानेंगे, उनकी इच्छा हो मानने की या ना हो, कानून को, उस नियम को मानना ही पड़ेगा। इट इज़ एन आइडियल ऑफ एनी गवर्नमेंट टू मेक द सिटीजन फॉलो द लॉ विलिंगली। यह एक आदर्श होगा किसी गवर्नमेंट के लिए कि जो कानून बनाया जाता है उसको लोग, वहाँ के नागरिक, सिटीजन्स मीन्स नागरिक, फॉलो करें, उसको माने अपनी इच्छा से। द सिटीजन हु ओबे द लॉ विलिंगली आर गुड एंड एबल सिटीजन्स। जो सिटीजन, जो नागरिक पालन करते हैं, ओबे मीन्स मानते हैं, पालन करते हैं लॉ, कानून को, विलिंगली अपनी इच्छा से, आर गुड एंड एबल सिटीजन, वो अच्छे हैं और योग्य सिटीजन हैं, योग्य नागरिक हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री डिपेंड्स ऑन दियर एबल सोल्जर्स। प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की प्रोग्रेस और कंट्री, देश की प्रोग्रेस डिपेंड करती है ऑन दियर एबल सोल्जर्स, योग्य सैनिकों पर। ये 74 था पेज, और नेक्स्ट पेज 75, 175 है। इसको अब स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रोल मीन्स भूमिका, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, संविधान का रोल, क्या भूमिका है संविधान की। अ लॉ इज मेड बाय गवर्नमेंट, कानून गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, गणतंत्र देश, प्रजातांत्रिक देश, इंडिया जैसे प्रजातांत्रिक देश में जहाँ पर जनता का शासन होता है, रूल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वहाँ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स राजनीतिक दल, विच हैव दियर डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी, जिन उन पार्टियों में सबकी अलग अलग, डिस्टिंक्ट मीन्स विभिन्न या भिन्न, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा, थॉट, थिंकिंग जो होती है हर पार्टी की अलग होती है। इन मैनी केसेस द आइडियोलॉजी और ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल पार्टी, इन मैनी केसेस द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट इन consonance with the ideology of other parties। एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा दूसरी पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती या समान नहीं होती,
फॉर एग्जाम्पल द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैज अ डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट पार्टी एक है इंडिया में, इसकी विचारधारा अलग है। इन विच इट सीक्स टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ इक्वली। इसमें ये चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ, बांटना, वेल्थ को, धन को बांटना इक्वली, बराबरी या बराबर मात्रा में। ये चाहते हैं कि धन का जो वितरण है सबको बराबर बराबर धन, रुपया पैसा जो है सबको बराबर मिले पूरे सोसाइटी में, सब प्रत्येक व्यक्ति को। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ द कांग्रेस बिलीव इन सोशलिज्म। कांग्रेस समाजवाद में विश्वास करती है। एंड द भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन मार्केट इकोनॉमी। और भारतीय जनता पार्टी मार्केट इकोनॉमी, जो बाज़ार का अर्थव्यवस्था है, इसमें विश्वास करती है कि जैसे बाज़ार चल रहा है, बाज़ार को फ्री कर दिया जाए और मार्केट जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो। Infovit, the Constitution of India is the lengthiest constitution in the world. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है या सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री कीप्स चेंजिंग एट इलेक्शन। गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री की गवर्नमेंट बदल जाती है इलेक्शन से। इलेक्शन होता है और लोग अगर दूसरी व्यक्ति को वोट दे देते हैं ज़्यादा तो गवर्नमेंट चेंज हो जाता है। नाउ इफ़ द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, अब जब नया सरकार बनाया जाता है या नई सरकार बनती है बाई अ न्यू पार्टी, एक दूसरी पार्टी द्वारा, देन इट कैन सीक टू चेंज ऑल द लॉज which were formulated by previous government। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, इलेक्शन 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं जो, तो इलेक्शन में दूसरी पार्टी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो वो नया सरकार अपनी बनाती है। तो वो चाहती है टू चेंज करना ऑल द लॉज, सभी नियमों को, वर फार्मुलेटेड, जो बनाए गए थे बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, पहले वाली सरकार के। जब इलेक्शन होता है, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो वो पहले वाली सरकार के सारे नियम को चेंज करना चाहती है। इट वुड सर्टेनली मीन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एमंग द पीपल। इसका यह अर्थ निकलता है कि बहुत सी कन्फ्यूजन लोगों के बीच हो जाती हैं। कन्फ्यूजन मीन्स मतभेद, लोगों में बहुत मतभेद हो जाता है। वो क्या करें क्या ना करें, ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, अनिश्चित रहते हैं। सो देयर इज अ नीड टू हैव सच बेसिक लॉज विच हैव टू बी फॉलोड बाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इससे ज़रूरी हो जाता है कि कुछ बेसिक आधारभूत नियम होने चाहिए जिसका सभी पॉलिटिकल पार्टीज पालन करें या माने, फॉलो करें। इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर आइडियोलॉजी, उनके आइडियोलॉजी के उल्टे, विरोध। दीज बेसिक लॉज आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। ये बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में होते हैं। फाइंड आउट में दिया गया है, फाइंड आउट द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका पता लगाइए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किस लिए बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका आपको पता लगाना है और राइट करना है।
डिफिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिस्टम ऑफ लॉज एंड बेसिक प्रिंसिपल्स दैट अ कंट्री इज गवर्नड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है द सिस्टम ऑफ लॉज, एक सिस्टम है लॉ का, कानून का, एंड बेसिक प्रिंसिपल और आधारभूत नियम, प्रिंसिपल्स मीन्स जो आधारभूत नियम होते हैं, लॉज, दैट अ कंट्री इज गवर्न बाय, जिससे एक कंट्री गवर्न की जाती है या शासित की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन नियमों का एक ऐसा व्यवस्था है, सिस्टम मीन्स व्यवस्था, कानून ये एक व्यवस्था है जिसमें बेसिक सिद्धांत होते हैं जिससे कि कंट्री को गवर्न किया जाता है या संचालित किया जाता है। डिफिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने देख लिया, इन्फोबिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल स्मूथ लिविंग डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि एक फंडामेंटल स्मूथ लिविंग डॉक्यूमेंट, आधारभूत आसानी से चलने वाला डॉक्यूमेंट, चलाने वाला डॉक्यूमेंट है, टू विच आ कंट्री इज गवर्न, ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि एक गवर्नमेंट आसानी से चल सकती है, वो डॉक्यूमेंट जो है उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंस द scope within which government can make other law and govern the country। डिटरमाइंस में निर्धारित करना, कॉन्स्टिट्यूशन ये निर्धारित करती है द स्कोप, किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उसके स्कोप, जो आगे होने वाला है, जो संभावनाएं होती हैं उसको डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। विच गवर्नमेंट कैन मेक अदर लॉ, जिससे कि गवर्नमेंट आगे और भी कानून बना सके, एंड गवर्न द कंट्री, और कंट्री पर शासन कर सके। सिंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली ब्रीफ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सामान्य रूप से संक्षेप में होता है, बहुत कम में होता है। इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो इट्स स्पिरिट, यह ज़रूरी होता है कि इसके स्पिरिट को, इसकी मेन भावना या इसकी अंतरात्मा को फॉलो किया जाए, माना जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल गाइडलाइन टू द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन देता है गाइडलाइन देता है कॉन्स्टिट्यूशन 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के 3 जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, भाग हैं, इनको गाइडलाइन देता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर संविधान बनाने वाले या नियम कानून बनाने वाली ब्रांच जो है कानून की। एग्जीक्यूटिव उस नियम को मनवाने वाली, और जुडिशरी न्याय करने वाली, 3 प्रकार की ब्रांच होती है। तो इन तीनों ऑर्गन्स को गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। द लेजिस्लेचर मेक द लॉ, लेजिस्लेचर कानून बनाता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ। लेजिस्लेचर क्या, जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ये रूल बनाता है। और एग्जीक्यूटिव उस कानून को पालन करने के लिए कंपेल करती है लोगों को कि ये नियम मानना ही है। और जुडिशरी, जो लोग कानून को नहीं मानते हैं तो जुडिशरी फैसला देती है कि उसको क्या उसके साथ करना है या कौन सा सज़ा देनी है उसको। तो ये 3 ऑर्गन गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स हैं।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे। सर वो बच्चे